गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अमीबा में संभरण एवं पाचन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इस फिगर में आप देख रहे हो, अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? हमेशा जलाशयों, नदियों या गंदे पानी में पाया जाता है स्टूडेंट्स, और यह एक कोशिक जीव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। जो अमीबा की कोशिका होती है स्टूडेंट्स, उसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और एक गोल सघन केंद्रक होता है। उसमें एक गोल सघन केंद्रक होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। इसमें एक गोल क्या है? सघन केंद्रक होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक जो होते हैं धानियाँ, अनेक क्या होते हैं? धानियाँ होती है। बुलबुले के आकार की इसमें क्या होती है? धानियाँ होती है स्टूडेंट। ठीक है, समझ गए इस बात में? क्या धानियाँ होती है। और धानियों का क्या होता है? ठीक है, धानियों में वह क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, और भोजन की अन्य प्रक्रिया इसमें चलती है। ठीक है, अब देखिए कैसे। अमीबा में एक गुण ऐसा होता है, वह निरंतर अपना आकार और अपनी स्थिति बदलता रहता है। स्टूडेंट देखिए, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अमीबा की आकृति ऐसी है, और कुछ समय के बाद वह फिर अपनी आकृति और अपनी स्थिति बदल देगा। तो इसलिए इसकी जो आकृति और स्थिति है वो निश्चित नहीं होती, वह बदलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अमीबा में स्टूडेंट्स क्या होता है? अमीबा जो होता है, अमीबा में एक पादप होते हैं, उंगली के समान होते हैं। पादप होते हैं और उंगली के समान होते हैं, जो क्या करते हैं, जो क्या कार्य करते हैं, वह इनकी गति, उनके अमीबा को गति देने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। पादप होते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, पादप होते हैं, और खाद्य कणिकाएं देख रहे होंगे जो अंतःग्रहण करती है भोजन का। आप अपनी पिक्चर में देख रहे हो, खाद्य धानियाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट, केंद्रक देख रहे होंगे। ठीक है, और एक बहिःशिष्ट जो एसिस्ट है वो भाग देख रहे होंगे। ठीक है, आप इसको विस्तार से देखेंगे स्टूडेंट्स। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा जो है अपने से भी छोटे सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, खाता है। और जब अमीबा को भोजन का आभास होता है, जब वह भोजन खाना चाहता है, तो उस समय वह क्या करता है कि जो खाद्य कण हैं, जो यहाँ भी खाद्य कण उसे दिखाई दे रहे हैं, तो खाद्य कण के चारों ओर अपने जो पादप, जो आपको बताए हैं पादप जो होते हैं, जिन्हें कृत्रिम पाँव भी बोलते हैं। ठीक है, अपने पादप जो है विकसित कर लेता है। सूक्ष्म कणों के चारों ओर पादप अपने इनके पाँव को चारों ओर क्या विकसित कर लेता है, जैसे आप देख रहे होंगे पिक्चर में। ठीक है, ठीक है, जहाँ खाद्य कणिका लिखा हुआ है। ठीक है, और करके जो है उसे जो भोजन के कण हैं उनको निगल जाता है। ठीक है, पादप विकसित करके उसे निगल जाता है, और जो खाद्य पदार्थ है उसकी खाद्यदानी फिर उसकी जो है खाद्यदानी में फंस जाते हैं। जो भोज्य पदार्थ है उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं स्टूडेंट्स, और फिर वहीं से पाचक रस निकलते रहते हैं, सार्वित होते हैं। जो खाद्यदानी है उसमें से ही पाचक रस निकल जाते हैं। ठीक है, और पाचक रस क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ से क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, जो खाद्यदानी में जो भोज्य पदार्थ आया अमीबा का, उसमें खाद्यदानी में पाचक रस होते हैं, और पाचक रस उससे क्रिया करके खाद्य पदार्थ से सरल पदार्थों में उन्हें बदल देते हैं। और जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है, जो पच जाता है, वह धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। ठीक है, वह धीरे धीरे उसके अन्य भागों में क्या है? अवशोषित हो जाता है। और अवशोषित पदार्थ, जो अवशोषित भाग होता है, अमीबा की वृद्धि करने में सहायता करता है, उसको अपने शरीर के रख रखाव में सहायता करता है, उसको बढ़ने में यानी कि उसके गुणन करने में सहायता करता है, उपयोग करता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो बिना पचा
जो अपशिष्ट पदार्थ है खाद्य दाने द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अमीबा कैसा कोशिक है? एक कोशिक है। कहाँ पाया जाता है? जलाशय में पाया जाता है। ठीक है, उसमें एक केंद्रक होता है और बुलबुले के समान अनेक जो है धानियाँ होती है जो भोजन की गति और भोजन को पकड़ने में उसकी सहायता करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और खाद्य दाने में जब भोजन उसका फंस जाता है तो उसके पाचक रस, जहाँ से उसके पाचक रस निकलते हैं, पाचक रस उसको खाने को, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको सरल पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, और जो अवशोषित भोजन होता है अमीबा उसकी वृद्धि करने में, रख रखाव करने में और उसके गुणन करने में प्रयोग में आता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको याद भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।